अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को नोटिस जारी किया गया है। एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भरपूर तरीके से बुग़्ज़ इमरान ख़ान का मुज़ाहरा किया गया है। उसकी वजह क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कासिम सूरी साहब से उन बातों का भी जवाब मांगा है जो कासिम सूरी साहब जिसके जवाबदेह ही नहीं है। वो कौन सी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज केस की समाअत के दौरान कासिम सूरी का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। वो मुकालमा क्या था और जो वकील थे नईम बुखारी, उनकी जानिब से कैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लाजवाब किया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साइफ़र की तहकीकात करवाने का फ़ैसला कर चुके हैं। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले ये देखना होगा कि केस की समाअत क्या थी, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर हम इस तमाम मामले के ऊपर उन सवालात का जवाब जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये असल में मामला था कासिम सूरी का 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो इनके जो मुखालिफ थे लश्करी रईसानी, उनकी जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि जो कासिम सूरी हैं ये धांधली के मुर्तकब हुए हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि चूँकि कासिम सूरी के हलके में 50,000 से ज़ायद जो वोट हैं वो मुस्तरद हुए हैं, तो इसलिए इस हलके में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस फैसले के ख़िलाफ़ कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के उस दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ये 2019 में हुक्म इम्तना जारी हुआ और उसके बाद फिर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। फिर 2022 में आपको याद है कि कासिम सूरी समेत PTI की पूरी जमात ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और इस इस्तीफ़े के बाद PTI कौमी असम्बली से जो है वो बाहर चली गई। लेकिन दूसरी जानब PDM हुकूमत कायम हुई और वो असम्बली बालाखिर 9 अगस्त 2023 को अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो गई। अब ये मामला अब जब आम इंतखाबात सर पर हैं तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस केस को आम इंतखाबात से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और ऐसे लगता है जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक बार फिर इस केस के ज़रिए शायद कासिम सूरी को आइंदा आम इंतखाबात से बाहर करने का उनकी कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई ऐसा मंसूबा बज़ाहिर नज़र आता है। और उसकी वजूहात ये हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब PTI से मुतल्लिक जितने भी लोग, वकील, उनके रहनुमा, उनके कारकुनान के मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रवैया बहुत ज़्यादा मुतासिबाना और इम्तियाज़ी सलूक वाला होता है। हमने मुतअद्दिद केसेस में देखा है कि PTI के वकला के साथ जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके साथ नारवा सलूक या उनके साथ तज़हीक आमेज़ सलूक करते हैं, वो बराह रास्त नशरियात में भी मुतअद्दिद जो मुकदमात हैं उसमें हम देख चुके हैं। और अब कासिम सूरी साहब को नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि कासिम सूरी आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों और अपने ख़ुद का जो उनका तहरीरी जवाब है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं अपने दस्तखत के साथ। इसके अलावा कासिम सूरी केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि ये स्टे आर्डर इतना अरसा क्यों बरकरार रहा। इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा कासिम सूरी के जो हरीफ थे लश्करी रईसानी, उनको नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 माह के लिए इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशन आई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि अब असम्बली जब ख़त्म हो चुकी है तो कहा जा रहा है कि केस गैर मौसर हो चुका है, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को ना लगवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या हर वो केस जो कई साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, क्या उसके लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया जाता है। बहरिया टाउन का केस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुआ था तो वो भी गालबन कोई 3 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। क्या बहरिया टाउन की जानिब से भी
कोई हरबा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा आप देखें कि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना फ़ैसला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, उसके ऊपर ताहाल कोई फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं किया जा सका। एक समात उसकी हुई थी और उस एक समात के बाद दोबारा वो मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो कई कई साल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहे और फिर अचानक उनको समात के लिए मुकर्रर किया गया। क्या वो मुकदमात भी इसी वजह से समात के लिए मुकर्रर नहीं हुए कि उन तमाम मुकदमात के जो फ्रीकैन थे उन्होंने कोई हरबा इस्तेमाल किया। बहरिया टाउन जो फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस था, उसकी नजरसानी दरख्वास्तें 2019 में दायर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो केस गालबन अक्टूबर 2023 में समात के लिए मुकर्रर किया गया। क्या वो दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर ना करवाने में भी फ्री कैन का कोई हरबा इस्तेमाल किया गया था? यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा न जाने क्यों पीटीआई के मामले में जानबूझकर उनकी ज़हनी इख्तरा हमें सामने आती है और वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर कोई साजिश, कोई मनसूबाबंदी या कोई इस तरह का और कोई जो मामला होता है उसको केस के अंदर घसीट कर लेके आ जाते हैं। लेकिन अब ये केस एक समात इसकी हो चुकी है, 1 माह के लिए केस समात के लिए इसको जो है वो मुलतवी किया गया है और 1 महीने के बाद जब इस केस को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा, इसके ऊपर समात होगी, तो उसमें जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज जब केस की समात चल रही थी तो उसकी तफसीलात मज़ीद क्या है। चीफ जस्टिस जो वकील थे नईम बुखारी, जो कासिम सूरी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, अपील अब गैर मुअस्सर है। ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी से मरात वापस लेने का हुक्म दिया था। ये था मौक़िफ़ था जो वकील थे लश्करी रईसानी के। वकील नईम बुखारी ने कहा कि कासिम सूरी ने अप्रैल 2022 में इस्तीफ़ा दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्म इम्तना लेकर मज़े करते रहे, फिर मुस्ताफ़ी होकर कह दिया अपील गैर मुअस्सर हो गई। और अब यहाँ से अब देखें कि चीफ जस्टिस साहब एक बार फिर जब उन्हें मालूम हुआ है शायद कि ये कासिम सूरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब का जो अंदर का पीटीआई या इमरान खान या उनके रहनुमाओं के बारे में एक बुग़्ज़ है, जो एक रंजिश है, वो फौरी तौर पर हमें बाहर निकलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आइन शिकनी के खिलाफ की कार्रवाई करने का भी इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने, कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। भाई ये किसने कहा था? आप किस बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कासिम सूरी ने किसी किस्म का कोई दबाव डाला और ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सका? यानी काजी साहब के से पहले जितने भी चीफ जस्टिस है वो सारे करप्ट थे, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे। इस्टेब्लिशमेंट उनको शायद जो कहती थी या पीटीआई जो कहती थी वो उसी के ऊपर अमल करते थे, उनका कोई अपना आज़ाद जहन नहीं था। अजीब तरह का एक माइंड सेट हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नज़र आता है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। अब ये तो आप ही बेहतर जानते हैं कि हेरा फेरी उस वक्त की गई या आपके दौर में हो रही है, क्योंकि जब आप चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त जो फैसल वावडा थे वो उन्होंने टेलॉन न्यूज़ पर रऊफ़ क्लासरा के प्रोग्राम में कहा था कि फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस 28 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर होगा, और फिर आपके दौर में फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर को ही समात के लिए मुकर्रर हुआ। तो क्या चीफ जस्टिस साहब हम ये राय कायम कर सकते हैं कि आपके दौर में काज लिस्ट कहीं और से बन के आती है और इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं वो आपकी काज लिस्ट के बारे में जो है उनको पहले से मालूम होता है कि कौन सा मुकदमा किस तारीख को मुकर्रर होगा। 9 जुलाई 2023 को एक ख़बर सामने आई कि आम इंतखाबात में बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा। फिर 22 जुलाई 2023 को फैसल वावडा ने समा न्यूज़ पर किरण नाज के प्रोग्राम में ये कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान और बल्ले का इंतखाबी निशान दोनों नहीं होंगे। आपके दौर में बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई से छीना गया। क्या जुलाई में की गई उन पेशगोइयों में आप भी कहीं ना कहीं मुलविस हैं? क्या ये राय, ये तासुर कायम किया जा सकता है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेर फेर किया जा रहा है? बहरहाल ये बड़े अहम सवालात हैं जो आपके सवालात उठाने से मज़ीद सवालात को जन्म दे रहे हैं और इसका जवाब कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आपको ही देना पड़ेगा। इसके अलावा जो वकील थे नईम बुखारी, उन्होंने कहा कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था।
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई ये आप ख़त्म करें। ये बातें पब्लिक में इस तरह डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं कि ये मुकदमात फ़िक्स करने में कोई और ऐसी शख्सियत मुलविस थी या कुछ ऐसे लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मदाखलत कर रहे थे? ये चीज़ें आप सिर्फ रिमार्क्स ना दें, ये चीज़ें फिर मंजर आम पर लेके आएँ, ताकि तमाम कौम को पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में कौन मदाखलत करता था। क्योंकि अगर आप अपने ही साबका जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिनके साथ आपकी शायद नहीं बनी थी, आप उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकतवर हाथों की मदाखलत के ज़िम्मेदार थे और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके दौर में ये सारी मदाखलत जो है वो खुलेआम होती रही है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है, 1982 से वकील हूँ। अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने जो वकालत का तजर्बा है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने जो कासिम सूरी के वकील थे नईम बुखारी उनको मुखातिब किया, जिस पर जो कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने उन्होंने जवाब दिया कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फ़िक्स नहीं कराया। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें पहली बार इस अदालत में देख रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई तो उसे ठीक करना होगा। ये सिर्फ हमारा आइनी इदारा नहीं सबका इदारा है, इसकी तबाही सिर्फ हमारी नहीं सबकी तबाही है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि जो कासिम सूरी हैं क्यों ना उनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी की कार्रवाई चलाई जाए। यानी चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि कासिम सूरी की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी 3 अप्रैल 2022 को, वो रूलिंग दर हकीकत गैर आइनी थी और उस रूलिंग की वजह से मुल्क में बहरान आया और उस बहरान की वजह से अब कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आइन शिकनी की जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब आप कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जिस कार्रवाई का इंदिया दे रहे हैं उस कार्रवाई का कासिम सूरी के इस मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है? हमने इससे पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात में ऐसा देखा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इसी तरह PTI के जो मुकदमात होते हैं उसमें गैर मुतलका जो मामलात होते हैं, ये गैर मुतलका मौज़ूआत होते हैं, उनको एक केस के अंदर घसीट कर ले आते हैं। और इसमें भी अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक बार फिर इमरान ख़ान के करीब समझे जाने वाले उनके एक रहनुमा को टारगेट करने का जो है वो फ़ैसला कर चुके हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब आपने कहा कि कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आइन शिकनी की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि कासिम सूरी की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी वो साइफ़र को मद्देनज़र रख कर दी गई थी। और क्या अगर आप उस कासिम सूरी के ख़िलाफ़ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो फिर आपको साइफ़र की भी तहकीकात कराना होगी, क्योंकि जब तक साइफ़र की तहकीकात नहीं होगी तब तक कासिम सूरी की उस जो रूलिंग है उसको आप आगे लेकर नहीं बढ़ सकते, नहीं चला सकते। उसकी वजह यह है कि कासिम सूरी की वो रूलिंग बराह रास्त जो अमरीकी साइफ़र था, जो साइफ़र साजिश उस वक्त PTI का मौक़िफ़ था कि साइफ़र साजिश के तहत उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही है और आर्टिकल 5 के तहत ही डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग देते हुए अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया था। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या साइफ़र की तहकीकात होंगी, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कासिम सूरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला करते हैं तो फिर हर सूरत साइफ़र की तहकीकात करवाना पड़ेंगी, साइफ़र का मामला जो है वो खुलेगा, क्योंकि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इंक्वायरी कराए बग़ैर किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकती, किसी को जो है वो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जिस तरीके से PTI के ख़िलाफ़ मुकदमात में फ़ौरी तौर पर मामला जो है वो ज़ाती अनाद की तरफ लेकर जाते हैं, तो उसकी वजह से चीफ जस्टिस की जो बतौर चीफ जस्टिस ओहदे पर रहने के हवाले से जो एक फ़िटनेस है उस पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई मुकदमा चीफ जस्टिस के पास PTI या इमरान ख़ान या उनके किसी रहनुमा या कारकुन का आता है तो चीफ जस्टिस का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, और किसी दीगर फ़रीक का मुकदमा हो तो उसमें उनका रवैया बिल्कुल हमें अलग नज़र आता है। तो ये काफ़ी मुतज़ाद चीज़ें हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 90 रोज़ में आम इंतखाबात का जो मामला था, जो
जिसमें इमरान खान, जमात इस्लामी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं दरखास्तों की समाअत करते हुए 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। उस केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो अदम एतमाद का मामला था, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भेजी और सदर ने उसके ऊपर दस्तखत करके असम्बली तहलील की और इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, वो उस मामले को 90 रोज़ में आम इंतखाबात के अंदर घसीट कर लाए और इमरान खान और सदर पाकिस्तान पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन दूसरी जानिब 90 रोज़ में आम इंतखाबात के मामले में जो PDM हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, फ़ैसलों को मानने से इनकार किया गया। 90 रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का से इनकार किया गया। उस आइन शिकनी पर चीफ जस्टिस साहब ने PDM हुकूमत को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दे दी और शायद इसकी वजह यह थी कि इमरान खान और सदर को घसीट कर लाए ताकि जो PDM हुकूमत है उनको इस मामले से बचाया जा सके। इसके अलावा जब फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस चल रहा था तो उसके अंदर 9 मई के वाक़यात को घसीट लिया और कहा गया कि फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें थीं, दो मुख्तलिफ इनके बैकग्राउंड थे, दो मुख्तलिफ हक़ाइक़ थे जिनको काजी साहब ने आपस में जोड़ दिया और TLP के जानिब से जो धरना दिया गया था उसका PTI के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर मामले में हमने देखा है कि काजी साहब एक मामले में कोई दूसरा मामला घसीट कर लाते हैं ताकि कहीं ना कहीं PTI को रगड़ा लगाया जाए, PTI को टारगेट किया जाए और उसके खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशन दिए हैं और उसको अदालती फ़ैसलों का हिस्सा बनाया जाए। फिर हमने देखा कि बैरिया टाउन की दरख्वास्त जब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत थी, बैरिया टाउन का असल में केस ये था कि उनका मौक़िफ़ था कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे की पासदारी नहीं की। सिंध हुकूमत ने पहले ये मुआहिदा तोड़ा है, इसलिए जो बैरिया टाउन है वो अपनी इकसात जमा नहीं करवाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड वाला के इशू था वो इसमें से उठा लिया और उस पर फिर जब वो गालबन अल मशरिक बैंक है उससे जब रिकॉर्ड मंगवाया गया तो पता चला कि वो सारे पैसे जो हैं वो एक बैंकिंग चैनल से आए और जब काजी साहब को यहाँ कुछ ना मिला तो फौरी तौर पर इस मामले को निपटा दिया। और अब एक और चीज़ ये भी शायद लगती है कि कासिम सूरी साहब 9 मई के वाक़यात के बाद से रोपोश हैं, वो अपनी जो है वो शायद क्लीन शेव करवा चुके हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी एक तस्वीर सामने आई थी और वो इसी रोपोशी की हालत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और काजी साहब ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है। क्या अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वैसे भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मुल्क के अंदर PTI के ख़िलाफ़ जितनी भी फस्तायत हो रही है, जितनी भी उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जितना उनके साथ रियासती जुल्म और जबर हो रहा है वो काजी साहब को वैसे भी नज़र नहीं आता। और जो 2-3 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें काजी साहब ये राय दे चुके हैं और इसी वजह से PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले ली गई थी। इसके अलावा कासिम सूरी साहब अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत में पेश होते हैं तो कासिम सूरी साहब को चाहिए कि वो अपने बाप दादा के जो आमाल हैं या उनकी जो तमाम तर रिकॉर्ड या डाटा है वो भी याद करके आएँ, साथ लेकर आएँ, क्योंकि काजी साहब माजी में PTI के ही साबिक जो रहनुमा हैं उनसे उनके बाप दादाओं के बारे में पूछ चुके हैं और उनको मौरद इल्ज़ाम भी ठहरा चुके हैं। एजाज़ुल हक़ के मामले में उनके जो वालिद थे ज़ियाउल हक़, उनकी जो भी आमाल थे, जो भी उन्होंने बतौर सदर या फ़ौजी आमिर इस मुल्क के अंदर फ़ैसले किए, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनके वालिद ज़ियाउल हक़ के उन आमाल का ज़िम्मेदार उनके बेटे ज़िया थे, एजाज़ुल हक़ थे, उनको ठहरा दिया। और फिर अयूब खान के पोते उमर अयूब को सिर्फ इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खरी खरी सुना दी कि वो अयूब खान के पोते थे और अयूब खान एक फ़ौजी आमिर थे जिन्होंने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। तो ये सिचुएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। कासिम सूरी के ख़िलाफ़ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। 1 महीने के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये अब तक की तफसीलात थी। 1 महीने बाद जब दोबारा ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।